गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी के गुणों को वर्णन कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी के समान भलाई करने में दूसरा कोई भी नहीं है। मैं इस बात को भुजा उठा करके प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ। जब भुजा उठा करके किसी बात को प्रतिज्ञा पूर्वक कहा जाता है तो समझना चाहिए कि वह बात बहुत मजबूत है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि यदि पशु नाचता है तो उसमें नाचने की जो गति है वह नट के अधीन है। तोता, मैना जब वह सुंदर पाठ पढ़ता है तो उसके पाठ प्रवीणता का जो गुण है वह पाठक के अधीन है, पढ़ाने वाले के अधीन है। लेकिन देखने सुनने वाले तो उस पशु और उस तोता मैना की ही प्रशंसा करते हैं। वे ये कहते हैं कि बहुत सुंदर यह पशु कला दिखा रहा है, तोता मैना बहुत बढ़िया संभाषण कर ले रहा है, बोल रहा है। परंतु यह कला, यह गुण उस नट और उस पाठक ने दिया है। तो जिस प्रकार से उस पशु को, जिसमें पशुता है, पशु है, उसमें भला वह नाचने की गति कहाँ से आ सकती है? वह पक्षी है, तोता है, मैना है, उसमें भला इस प्रकार से संभाषण की कला कहाँ से आ सकती है? तो उन दोनों को नट और पाठक गुण दे करके, कला दे करके समाज में प्रतिष्ठित बना देते हैं। उसी प्रकार से मेरे स्वामी, मेरे श्री रघुनाथ जी अपने जन को सुधार करके, सम्मान करके साधु में सिरमौर बना दिया करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मोरी सुधारहि सो सब भांति, मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जैसे एक मैया अपने बच्चे को सुधारती हैं, संवारती हैं, जिस प्रकार से एक अध्यापक उस विद्यार्थी को सुधारते हैं, संवारते हैं, उसी प्रकार से मेरे रघुनाथ जी अपने भक्त को सुधार करके, सम्मान दे करके साधुओं में शिरोमणि बना दिया करते हैं। इस प्रकार की कृपा करना, इस प्रकार की कृपा करना मेरे रघुनाथ जी के सिवा और कोई नहीं है। को कृपालु बिनु पाली हैं, कृपालु श्री रघुनाथ जी के बिना बरजोर बिरदावली को पाली हैं, अर्थात कोई नहीं पालन कर सकता। श्री रघुनाथ जी अपने उस जबरदस्त जसावली को पालन किया करते हैं, अपने जस की रक्षा किया करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कौने देव बराय बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। हमारे स्वामी में एक विशेषता है कि अपने जो उपकार करते हैं उसको भुला देते हैं, उसे स्वप्न में भी याद नहीं रखते हैं।
लेकिन सेवक के संकोच और सोच को अपने हृदय में रखते हैं कि मेरा सेवक इस प्रकार से बहुत सेवा किया है और मैंने उसकी सेवा के अनुरूप उसे पारितोष नहीं दिया है। बहुत कुछ देने के बाद भी श्री रघुनाथ जी के मन में इस बात को संकोच रहता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं अपने भक्त को। ऐसी महानता, ऐसी उदारता है। कोई स्वामी यदि कुछ देता है तो वह याद रखता है कि मैंने इनको इतना दिया है, लेकिन मेरे स्वामी ऐसे हैं कि सब कुछ देने के बाद भी कुछ याद नहीं रखते, बल्कि संकुचित रहते हैं। यदि कोई उनकी बड़ाई करे कि आपने अमुक भक्तों को इतना सब कुछ दिया है, तो वे संकुचित हो जाते हैं। शोक स्नेह की बाल सुभाए आयऊं लाई रजाय सुबाए। शोक स्नेह की बाल सुभाए आयऊं लाई रजाय सुबाए। शोक स्नेह की बाल सुभाएं आयऊं लाई रजाय सुबाएं। शोक से अथवा स्नेह से अथवा बाल स्वभाव से रजायसु बाएं लाई आयूं। रजायसु माने आपकी आज्ञा को, बाएं लाए माने उससे न मान करके, विपरीत करके मैं यहाँ चला आया। आपकी आज्ञा को बाएं लाए माने न मान करके, उसके प्रतिकूल मैं यहाँ चला आया। श्री भरतलाल जी कहते हैं शोक से, स्नेह से अथवा बाल स्वभाव से मैं जो यहाँ आया हूँ, इसमें इन्हीं तीनों में से कोई न कोई कारण है। या तो शोक या स्नेह अथवा बाल स्वभाव, बाल हठ। शोक है एक ही ओर बस दुसह दवारी मोहि लगी भेसिए राम दुखारी। एक ही ओर बस दुसह दवारी। ये शोक मेरे कारण श्री सीताराम जी को क्लेश प्राप्त हुआ है, कष्ट प्राप्त हुआ है। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुशपात बसी तरुतर नित सहत हिम आतप वर्षा बात। यही दुख दाह दहै दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। यही दुखदाह दहै दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। ये शोक। स्नेह, स्नेह, स्नेह क्या? तुम पै पाँच मोर भल मानी आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी आवहि बहुरी
राम रजधानी। स्नेह, स्नेह में ही कहे उले हो सब, कहे उले हो सब, तिलक समाजू बनहि देव मुनि, राम ही राजू। कहे लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि, राम ही राजू। स्नेह, बाल स्वभाव माने बालहट, बालक हट कर जाता है। श्री भरतलाल जी का बाल स्वभाव क्या? यद्यपि मैं अनभलय अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विसेखी। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विसेखी। ये बाल स्वभाव। आज्ञा को बाएं लाई, आज्ञा को बाम करके अर्थात न मान करके उसके प्रतिकूल हो करके मैं यहां आया। जैसे कि प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयु यहां समाज सकेली। तब हूँ कृपाल हेरि निज ओरा, सब ही भांति भल माने मोरा। तब हूँ कृपाल हेरि निज ओरा। तब हूँ माने तब भी कृपालु श्री रघुनाथ जी निज ओरा हेरी। निज ओरा माने अपनी ओर देख करके सब ही भांति मोरा भल माने हो। सब ही भांति माने सब प्रकार से मेरा भला माना है। कृपालु श्री रघुनाथ जी फिर भी मुझ में दोष न देख करके इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा न मान करके बल्कि अपनी ओर देख करके कि मुझ में इनका अत्यधिक स्नेह है, इसलिए मेरे पास भरत आ गए। सब ही भांति भल माने मोरा। सब ही भांति माने सब प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने मेरा भला माना है, अच्छा माना है। श्री रघुनाथ जी जिन पर कृपा करते हैं उन पर पुनः कृपा करते हैं, फिर कृपा करते हैं, कृपा ही करते रहते हैं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। गोस्वामी जी ने कहा जो यह सांची है सदा तौ नीको तुलसीक। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। सब प्रकार से आपने भला माना, सब ही भांति भल मान्यो मोरा। प्रभु ने कहा तेने काल त्रिभुवन मत मोरे, तेने काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक
तात तर तोरे। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। अर्थात जितने पुण्य श्लोक हैं सब तुम्हारे नीचे है। श्री रघुनाथ जी की यही विशेषता है। उन्होंने स्वयं अपने स्वभाव को कहा, गीतावली सुंदरकांड 45 पद में, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, आए शरण भजौ न तजौ, तेहि यह जानत ऋषि राव। जिनके हौ हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ, तिनहि लागी धरि देह करौ, सब डरौ न सुजस नसाऊ। पुनि पुनि भुजा उठाई कहतहु, सकल सभापति आऊ, नाहि को प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाऊ। सुनि रघुपति के बचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास सब आस, भरोस तजी ऐसे प्रभु कहाँ गाऊं। सबहि भांति भल माने मोरा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, आपने सब प्रकार से मेरा अच्छा माना, अर्थात मैंने आज्ञा नहीं मानी फिर भी आपने उसको बुरा नहीं माना, आपने स्नेह ही माना। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। सुमंगल मूला पाए देखे, सुंदर मंगल के मूल पाए माने चरण को मैंने देखा, और स्वामी सहज अनुकूल है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने जान लिया। सुंदर मंगल के मूल जो चरण है, उस चरण को मैंने दर्शन किया, तब मुझे पता चला कि मेरे स्वामी मेरे ऊपर सहज अनुकूल हैं, ऐसा मैंने जाना। श्री भरतलाल जी ने कहा भी था, देखे बिनु रघुनाथ पद, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाई। विनय पत्रिका 216 पद में गोस्वामी जी ने कहा कि कबहि दिखाई हो हरि चरण, समन सकल कलेश, कलिमल सकल मंगल करन। कबहि दिखाई हो हरि चरण। ये सुंदर मंगल के मूल हैं श्री रघुनाथ जी का चरण। श्री रघुनाथ जी के चरणाम्बुज दर्शन होने से सभी शुभ मंगल प्राप्त हो जाते हैं। श्री भरतलाल जी जब चित्रकूट में पहुंचे हैं तो इनके मन में आशंका हुई है। किस बात को लेकर के? यही कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठे जनियनत जाहि तज ठाऊं।
कहीं ऐसा न हो कि मेरे स्वामी जब सुने कि भरत आ रहा है तो उठ करके कहीं अन्यत्र न चले जाएं। यह आशंका थी मन में। श्री भरतलाल जी आज कहते हैं कि मैंने देखा कि स्वामी तो मेरे ऊपर सहज अनुकूल हैं, परम प्रसन्न हैं। बड़े समाज बिलो क्यों भागो, बड़े समाज बिलो क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। बड़े समाज बिलो क्यों भागो, इतने बड़े समाज में मैंने अपने भाग्य को देखा। क्या देखा कि बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मेरे प्रति अनुराग वैसा ही बना हुआ है। बड़ी चूक साहिब अनुरागो, बड़े समाज बिलो क्यों भागो। इतने बड़े समाज में मैंने अपने भाग्य को देखा, जहाँ की महर्षि श्री विश्वामित्र जी, वामदेव, जावाली आदि, श्री वशिष्ठ जी, श्री मिथिलेश जी, श्री शतानंद जी, श्री जागवलिक आदि आदि बड़े बड़े महापुरुष लोग जहाँ विराजित हैं, इतने बड़े समाज में मैंने अपने भाग्य को देखा। मैंने बड़ी चूक की कि मैंने स्वामी की आज्ञा नहीं मानी, बात नहीं मानी, और ये बड़ा अपराध है। आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम अशस्त्रवध उच्यते। फिर भी मेरे स्वामी का मेरे प्रति अनुराग वैसा ही बना रहा। ये स्वामी की श्रेष्ठता है, उत्तमता है। सेवक से अपराध होने के बाद भी, चूक होने के बाद भी सेवक से मुख न मोड़ते हो, मन न फेरते हो। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ये की। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, किन्हीं कृपा निधि सब अधिकाई। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, किन्हीं कृपा निधि सब अधिकाई। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, किन्हीं कृपा निधि सब अधिकाई। कृपा निधि अंग अघाई, कृपा अनुग्रह सब अधिकाई किन्हीं। कृपा निधि माने कृपा के सागर मेरे श्री रघुनाथ जी। अंग अघाई माने सर्वांग परिपूर्णता के साथ। अंग माने सर्वांग, अघाई माने पूर्णता के साथ। कृपा अनुग्रह अधिकाई माने अधिकता के साथ की है। अर्थात मेरे स्वामी मेरे ऊपर सर्वांग पूर्ण कृपा अनुग्रह अधिकता के साथ किए हैं। बड़ी कृपा, बहुत बड़ा अनुग्रह किए। बरबस लिए उठाई उर
लाए कृपा निधान। ये कृपा, अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह कि भरत कहहि सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। भरत कहें सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। श्री भरतलाल जो कहेंगे श्री भरतलाल जी वही करेंगे, हम उसी को करने में भलाई है। यह अनुग्रह है सर्वांग पूर्ण, अर्थात आपने हृदय से लगाया, स्नेह प्रदान किया और मेरा मान रखा कि आपने ये कहा कि भरत जो कहेंगे वही किया जाएगा। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील शोभाए भलाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील शोभाए भलाई। गोसाई अपने सील शोभाए भलाई, मोर दुलार रखा। मेरे गोसाई अपने सील से, अपने स्वभाव से, अपनी भलाई से मुझे भरत का दुलार रख लिया है। बड़े लोग छोटे का दुलार रखते हैं। छोटा जो मांग करता है उसे बड़े लोग पूरा करके उनका दुलार रखते हैं। जैसे कि श्री विभीषण जी कहते हैं, भैया मेरा दुलार रख लो। तात चरण गहि मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहाँ, अहितन होई तुम्हारा। श्री भरतलाल जी का दुलार प्रभु ने क्या रखा? यही कि निज पन तजी राख्यो पन मोरा। जो अब तक श्री रघुनाथ जी यह कहते आए कि मैं पिताजी के वचन को पालन करने आया हूँ, पिताजी का वचन पालन करूँगा, लेकिन श्री भरतलाल जी के आने पर कह दिए कि जो भरत कहेंगे वही करूँगा। निज पन तजी राख्यो पन मोरा, छोह स्नेह किन नहीं थोरा। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील शोभाई भलाई। आपने अपनी ओर से ऐसा रखा। नाथ निपट मय कीनी ढेठाई, स्वामी समाज संकोच बिहाई। नाथ निपट मय कीनी ढेठाई। हे नाथ, मैंने निपट माने अतिशय ढिठाई की है। हे नाथ, स्वामी का, समाज का संकोच बिहाई माने संकोच छोड़ करके मैंने निपट माने अतिशय, नितांत धृष्टता की है। मैंने न स्वामी का संकोच किया न समाज का। आप सबके बीच मैं बोल रहा हूं, यह मेरी धृष्टता है। छोटे बदन कहूं बड़ी बात आ। कहो बदन मृदु वचन कठोरा, ये धृष्टता है।
सोहे स्वामी अविनय विनय जथा रुचि बानी, अविनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देव अति आरत जानी, अविनय विनय जथा रुचि बानी। अविनय विनय जथा रुचि बानी। हे देव, यह चाहे अभिनय हो चाहे विनय हो, पर है यह जथा रुचि बानी। अभिनय समझिए चाहे विनय समझिए, पर है जथा रुचि बानी। हे देव, अति आरत जानी क्षमहि, मुझे अत्यंत आरत माने दुखी जान करके क्षमा कीजिए। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देव अति आरत जानी। कहने का भाव यह है कि बहुत दुखी व्यक्ति कुछ भी कहता है, क्योंकि उसको बोलने का संभाल नहीं रहता है। विनय पत्रिका 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए न बोलहि बिचारी। लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अन बरसे हूँ दे ही दैव ही गारी। जो कोई अति आरत है, अति स्वार्थ है, अति दीन दुखारी है, उसका वचन विचार पूर्वक नहीं होता है। उसका कहा हुआ आप विनती समझिए चाहे जो कुछ समझ लीजिए, विनय अविनय। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैं अति आरत हूं, इसलिए हे देव, ये मेरा विनय अविनय जथा रुचि जो वाणी है, इसको आप क्षमा करें। सुहृदय सुजान सुहृदय सुजान सुसाहिब हे, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देवयव सबई सुधारिय मोरी, सबई सुधारिय मोरी। सुहृदय सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी। सुहृदय सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी। सुहृद मित्र, सुजान, सुसाही माने सुंदर स्वामी। जो सुंदर स्वामी सुजान हैं, सुहृद हैं, उनसे बहुत कहब बड़ी खोरी। बहुत कहना बड़ा दोष लगता है। इसीलिए हे देव, आयसु देइए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, जो सबई सुधारिय मोरी, वह आज्ञा मेरी सभी बिगड़ी हुई बात को सुधार दीजिए। जो सुंदर स्वामी है, सुजान स्वामी है, सुहृदय स्वामी है, उनसे बहुत कहना बड़ा दोष लगता है। क्यों बड़ा दोष लगता है? इसलिए कि इसका मतलब स्वामी में सुजानता नहीं है,
स्वामी में सुहृदयता नहीं है, अर्थात कोमल हृदय नहीं है, कठोर हृदय है, अनजान है, अनभिज्ञ है, इसलिए बहुत कहना पड़ा। श्रेष्ठ स्वामी से बहुत नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा कह दिए इतने में सब बात बन जाती है। सुहृदय सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोर। बहुत कहना बड़ा दोष लगता है। हे देव आय सुदेय देव अब सब सुधारिय मोरी। हे देव आप जो आज्ञा करेंगे उसको पालन करने में ही मेरी बिगड़ी हुई बातें सभी बन जाएगी। अर्थात आपकी आज्ञा मेरी बिगड़ी को सुधार देगी। आपका आदेश मुझे चाहिए। जो आप आदेश करिए स्वामी, मैं उसे तुरंत मानूंगा। आगे उसी बात को लेकर कहते हैं, प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। प्रभु पद पद्म पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। प्रभु पद पद्म पराग, जो सत्य सुकृत सुख की सुहाई सीमा है, उसकी दुहाई माने शपथ खा करके कहता हूं। प्रभु पद पद्म पराग, प्रभु श्री रघुनाथ जी के पद पद्म पराग माने चरण कमल के रज, जो सत्य सुकृत और सुख की सुंदर सीमा है। अर्थात यदि मैं झूठी शपथ लूंगा, शपथ लेकर यदि झूठ बोलूंगा, तो मेरा सत्य सुकृत और सुख ये तीनों नष्ट हो जाएंगे, मेरे तीनों नष्ट हो जाएंगे। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, दुहाई माने शपथ। सो करि कहूं ये अपने की रुचि जागत, सोबत सपने की। सो करि कहूं ये अपने की। सो करी, सो करी माने वह दुहाई करी, शपथ करके अपने हिये की, जागत सोबत सपने की रुचि कहूं। जागृत सोबत और स्वप्न की रुचि में कह रहा हूं। सो करी कहूं हिये अपनी की, रुचि जागत सोबत सपने की। यहां पर सोबत से सुषुप्ति अवस्था लेना चाहिए। तुरीय अवस्था में तो रघुनाथ जी की समीपता रहती ही है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में अवरोध पड़ जाता है। इसलिए श्री भरतलाल जी 3 अवस्था के नाम लिए। सो करि कहूं हिये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रश्न ये उठता है कि जागत और सपने की रुचि कहना तो ठीक है, लेकिन सुषुप्ति वाली रुचि कैसे समझा जाएगा? क्योंकि सुषुप्ति उसे कहते जहां बहुत प्रगाढ़ निद्रा है, जहां कोई चेत नहीं, कोई होश नहीं, कुछ खबर नहीं है।
तो सुषुप्ति अवस्था में रुचि कैसे है? तो संतों ने इस संदर्भ में उत्तर ये दिया है कि सुषुप्ति अवस्था में रुचि प्रसुप्त रहती है, परुचि रहती है। सुषुप्ति अवस्था में भी वह रुचि प्रसुप्त रहती है, सोई हुई रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि रुचि समाप्त हो गई, समय पर वह प्रकट हो जाती है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के पराग की दुहाई करके, जो सत्य सुकृत सुख की सुंदर सीमा है, उस चरण रज की शपथ खा करके कहता हूं, अपने हृदय की जागत सोबत सपने की रुचि कहता हूं। मेरे हृदय में जागत सोबत सपने में जो रुचि है उसको मैं कह रहा हूं। क्या? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारे बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारे बिहाई। सहज स्नेह से, स्वार्थ छल चारी फल बिहाई, स्वामी सेवकाई करे। सहज स्नेह माने स्वाभाविक स्नेह से, स्वार्थ छल और चारों फल को बिहाई माने छोड़ करके स्वामी की सेवा करना। इस बात की पुष्टि आगे की पंक्ति से होगी। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह माने स्वाभाविक स्नेह से स्वामी की सेवा करना। स्वार्थ को न चाहें, कोई स्वार्थ न चाहें, किसी प्रकार से कोई छल न करें। छल का मतलब चारों फल की कामना करके सेवा करना, ये छल है। भानुपीठ से ये उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। भानु को पीठ से सेवन करना, अग्नि को हृदय सेवन करना में छल है, लेकिन स्वामी की सेवा में निश्चल होना चाहिए। कोई छल ना हो, कोई चाहना ना हो। सहज स्नेह। विनय पत्रिका 269 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम कबहु प्रिय लागी हैं, राम कबहु प्रिय लागी हैं, जैसे नीरमीन को सुख जीवन ज्यों जीव को, मनि ज्यों फन को हित ज्यों धन लोभ लीन को, ज्यों सुभाय प्रिय लागते नागरी नगर नवीन को। ज्यों सुभाय प्रिय लागते नागरी नगर नवीन को। राम कबहु प्रिय लागे हैं, जैसे नीर मीन को। काम ही नारी प्यारी जी में लोभ है, प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। सहज स्नेह, स्वाभाविक स्नेह हो, जैसे धन के प्रति स्वाभाविक स्नेह हो जाता है। मछली को जल के प्रति सहज स्नेह है।
मनुष्यों को सुख जीवन सहज प्रिय है, सर्प को मणि सहज प्रिय है, लोभी को धन सहज प्रिय है, कामी को नारी सहज प्रिय है। वैसे श्री राम जी मुझे सहज प्रिय लगे। सहज स्नेह से स्वामी की सेवा करें, जिसमें स्वार्थ न चाहे, कोई छल न करे, चारों फल की कामना न करे। चारों फल की कामना करना ही छल है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो साज स्नेह से स्वामी की सेवा करना पहली बात, और दूसरी बात स्वामी की जो आज्ञा हो उसको पालन करना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। आज्ञा पालन के समान स्वामी की दूसरी कोई सेवा नहीं है। आज्ञा समन सुसाहि सेवा, आज्ञा पालन के समान सुंदर स्वामी की दूसरी कोई सेवा नहीं है। हे देवा सो प्रसाद जन पावै, हे देव आप ऐसी कृपा कीजिए कि सो प्रसाद माने वह प्रसाद इस भरत को प्रदान कीजिए। सेवा मुझे मिले और आपकी आज्ञा पालन मैं करूं, यही मुझे चाहिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। अस कही प्रेम विवश भय भारी, ऐसा कह करके प्रेम के विशेष वश हो करके शरीर इनके रोमांचित हो गए, नेत्रों में अश्रु भर आया। अस कही प्रेम विवश भय भारी, ऐसा कहते कहते श्री भरतलाल जी प्रेम के भारी विवश हो गए, प्रेम से अभिभूत हो गए, प्रेम में डूब गए। शरीर रोमांच हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा। अस कही कस कही करी प्रणाम, बोले भरत सुमिरि सिए रघुराज। ऐसा कह करके श्री भरतलाल जी प्रेम के भारी विवश हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, शरीर रोमांच हो गया, नेत्रों में आंसू भर आया। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समो स्नेह न सो कही जाई। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, अकुलाई प्रभुपद कमल गहे।
अकुलाई माने व्याकुल होकर के प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को गहे माने पकड़ लिए। प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई। उस समय का वह स्नेह नहीं कहा जा सकता, तथा वह समय वह स्नेह अवर्णनीय है। श्री भरतलाल जी चरण पकड़ लिए, मानो ये निवेदन किए कि स्वामी मैं इस चरण से दूर नहीं होना चाहता हूं, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे यह चरण हमेशा हमें प्राप्त रहे। जैसे श्री हनुमान जी महाराज चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। श्री लक्ष्मण जी महाराज कंप पुलक तन नयन सनीरा, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहु स्नेह न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, कृपा सिंधु सनमानी सुबानी। कृपा सिंधु, कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी सुबानी सन्मानी, सुंदर वाणी से सम्मान किए। प्रभु ने कहा, भरत आप सदैव मेरे समीप ही हो, समीप ही रहोगे। पानी गही समीप बैठा है, हाथ पकड़ के पास बैठा है। इसी प्रकार से मेरे समीप हमेशा रहे हो, रहोगे। श्री भरतलाल जी अकुला करके चरण पकड़ लिए, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हम ये चरण से दूर नहीं होना चाहते, हमें चरण हमेशा मुझे प्राप्त होना चाहिए। सरकार हाथ पकड़ के पास से बैठा लिए, भरत आप हमेशा मेरे साथ हो, हमेशा पास पाओगे मुझे। अति आदर समीप बैठा रही। सरकार श्री भरतलाल जी को पास में बैठा लिए। उस समय की जो दशा है, गोस्वामी जी उस दशा को वर्णन कर रहे हैं। भरत विनय सुनी देखे स्वभाव, शिथिल स्नेह सभार घुराओ। भरत विनय सुनी देखे स्वभाव। श्री भरतलाल जी के विनय सुन करके, उनके स्वभाव को देख करके रघुराव श्री राम जी और सभा के लोग, सभी लोग स्नेह में शिथिल हो गए। श्री भरतलाल जी की विनती सुनकर, उनके स्वभाव को देख करके सभा के सभी लोग, श्री रघुनाथ जी भी स्नेह में शिथिल हो गए, अर्थात स्नेह के वशीभूत हो गए। यह है श्री भरतलाल जी का अत्यधिक प्रेम, जिस प्रेम रूपी सागर में सबको डुबो दिए, सब डूब गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी।
भर मन महु सराहत, भरत भायप भगत की महिमा घनी, भर भगत की महिमा घनी, रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। रघुराव श्री रघुनाथ जी, साधु समाज, मुनि समाज, मिथिला धनी श्री मिथिलेश जी सब स्नेह में शिथिल हो गए। मनमहु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। मनमह भरत भायप भक्ति की घनी महिमा सराहत। सभी लोग मन ही मन श्री भरतलाल जी के भाई पना को, भक्ति की घनी महिमा को, घनी माने समूह बहुत बड़ी महिमा को सराहना कर रहे हैं। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से, सकुचे निसागम नलिन से। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। मलिन मानस से विबुध भरत ही प्रशंसत, सुमन बरसत। मलिन मन से, विबुध माने देवगण, श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं सभी लोग विकल हो गए हैं। कैसे? तो जैसे निशा के आगमन पर, रात्रि के आगमन पर कमल मुरझा जाते हैं, वैसे सभी लोगों को मन में यह बात आ गई कि अब हम सबको यहाँ से चलना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं एक तो सभी समाज वैसे ही वियोग में दुखी हो रहे हैं और इंद्र उस पर भी कुचाल करना चाह रहा है। गोस्वामी जी इस प्रसंग को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।